सो हाय एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे cot x को 1/tan x रख के, ताकि टर्म्स थोड़ी सिमिलर हो जाए और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल √tan x प्लस 1/√tan x dx। सही है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल √tan x इंटू √tan x क्या होगा, tan x हो जाएगा। tan x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा √tan x dx। सही है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको रूट के अंदर कोई भी चीज़ दिखे तो आप ट्राई कर सकते हो कि इस चीज़ को आप टी स्क्वायर ले लो। उससे होता क्या है, अगर आप इसको टी स्क्वायर ले लोगे तो इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट ये कैंसिल हो जाता है, तो उससे थोड़ी सिंपलर टर्म्स आपके सामने आती हैं और सिंप्लीफाई हो जाता है पूरा एक्सप्रेशन। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है। तो आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हैं डेफिनेटली। तो ये हम वही करेंगे। हमारे पास है रूट में tan x है, तो हमने tan x को ले लिया टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो विच इम्प्लाइज दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो उससे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने में हमारा ये आ गया। लेकिन हमारे जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल, इसमें अगर आप ध्यान देंगे यहाँ कहीं भी सेक की टर्म्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फोर्सफुली सेक की टर्म्स उसमें डाल देंगे। हम सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए उससे क्या होगा। ये इंटीग्रल है, ये हो जाएगा इंटीग्रल। न्यूमरेटर में मैं क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर ऑलरेडी हमारे पास है tan x प्लस 1, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ dx है, और डिनोमिनेटर भी मुझे करना पड़ेगा। ये हो जाएगा √tan x और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे डिफ्रेंशिएट करने पे सेक की टर्म्स बन गई, तो मेरे इंटीग्रल के अंदर लाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ठीक है, अब ये जो पूरा इंटीग्रल बना है हमारा, इसको आई बोल देता हूँ मैं। इसको मैं कैसे भी करके टी के टर्म्स में लाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में आ सके। देखिए क्या हो जाएगा, tan x क्या है, tan x को तो हमने टी स्क्वायर माना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1। अगर अभी आप ध्यान दें तो जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ से हमारा 2t dt आ रहा है, ये देखिए, उसकी जगह डाल दिया 2t dt, और डिनोमिनेटर में √tan x है, tan x हमारा टी स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी भी इस टर्म को छोड़ के सारी टर्म्स हमारे टी के टर्म्स में आ गई हैं। तो बेसिकली अभी हमारा मेन काम क्या है कि इस टर्म को टी के टर्म्स में लाना है। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, tan x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan x से हमको सेक स्क्वायर एक्स की चीज़ लानी है। तो दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आता है, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan x क्या है हमारा, t है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टी स्क्वायर का स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ tan x का स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी की 4। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सेक स्क्वायर को फोर्सफुली टी के टर्म्स में ला दिया यूजिंग अ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन अपना जो इंटीग्रल है उसको रिराइट कर लेंगे। आया हो गया क्या हमारा इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1, ये है टी स्क्वायर प्लस 1 2t dt, टी स्क्वायर प्लस 1 2t dt। डिनोमिनेटर में था अंडर रूट टी स्क्वायर, हो जाएगा टी, और सेक्स स्क्वायर एक्स था, तो वो हो जाएगा 1 प्लस टी रेस टू 4। ठीक है, अब बेसिकली ये इंटीग्रल आ गया हमारे सामने, इसको हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ये टी और टी हो गया कैंसिल, ये हो गया 2
इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी रेस टू 4+1 dt। ठीक है, फाइनली हम इस इंटीग्रल पे पहुंच गए। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे, ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है। इसको भी सॉल्व करने के कुछ अच्छे टेक्निक्स होते हैं, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ना इस इंटीग्रल का एक बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच होता है, आपको वही यूज़ करना होता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1+1/t²। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ 1+1/t² बच गया, और यहाँ dt, और डिनोमिनेटर में से भी सेम चीज़ कॉमन ले लिया टी स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया टी स्क्वायर प्लस ये 1 में से लिया कॉमन, तो हो जाएगा 1+1/t²। ठीक है, टी स्क्वायर गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 1+1/t² dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, और ठीक है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसको देख के डिनोमिनेटर जो है अपना, उसको आपको देख के याद आना चाहिए कि ये a² + b² का फॉर्मेट का है। और अगर आपको मालूम हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² -2ab। ये जानते होंगे सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a² + b² को अलग करना चाहूँ, ये हमारा आ जाता है a² + b² इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर +2ab। सही है। ठीक है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी इसी फॉर्म का है कुछ, बस a की जगह पे t है और b की जगह पे 1/t है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला पे हम a की जगह t डालेंगे, b की जगह 1/t डालेंगे, यहाँ से आ जाएगा t² + 1/t² इक्वल्स टू t - 1/t का होल स्क्वायर +2। a कितना है, t है, b कितना है, 1/t है। ठीक है, t कैंसिल हो गया, ये हो गया t - 1/t का होल स्क्वायर +2। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल स्टेप था, आपको ध्यान रखना है ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फिर से इंटीग्रल को अपने, ये रहा इंटीग्रल। ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1+1/t² dt अपॉन क्या था, t - 1/t +2, और ये होल स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ एक और क्रिटिकल स्टेप है, आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, ये है t - 1/t, और अगर इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1+1/t²। ये देखिए वही लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो साफ है कि हम इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे, t - 1/t को ले लिया हमने v, दोनों साइड किया डिफ्रेंशिएट, 1+1/t² dt इक्वल्स टू dv। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ थोड़े लेंदी और कॉम्प्लेक्स स्टेप्स चालू हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, तो न्यूमरेटर बन गया 1+1/t² dt है, देखिए इधर ये हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, तो बेसिकली अपना इंटीग्रल क्या बन गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल dv हो गया, और नीचे v² +2। ठीक है, सॉरी v², अच्छा ठीक है +2 v² +2। अब ये अपना फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 2 टाइम्स 1/√2 tan इनवर्स v/√2। ये तो जानते होंगे सभी लोग, आई होप सो। बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है यार, इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, और प्लस सी तो आएगा ही साथ में।
अब बस कुछ नहीं, आप वी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा जो हमने लिया था, टी के टर्म्स में आएगा, और फिर टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपको एक्स के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। आप ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपना आंसर ये है, ठीक है। अच्छा सवाल था, आपको सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।